आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित राशि कन्या राशि में जाने वाले हैं, जहां की आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक यानी एक महीने की समयावधि तक ये गोचर करने वाले हैं। और ये बुध के साथ एक प्रभावशाली राजयोग बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। क्या परिणाम धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। चूंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको किन मामलों में सूर्यदेव राहत देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य के बिना संपूर्ण संसार में जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। अगर जन्म पत्रिका में सूर्यदेव बलवान अवस्था में विराजित हों, बलवान कहने का मतलब यह है कि कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, दसम और एकादश भाव में मौजूद हों, अपनी स्वराशि सिंह में मौजूद हों, या मित्र राशियों में या उच्च राशि मेष राशि में मौजूद हों, तो सूर्यदेव के शुभ होने पर व्यक्ति हर जगह पर मान सम्मान पाता है। सूर्य बलवान होंगे तो व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावशाली और निडर होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति के साहस के द्वारा विपरीत परिस्थितियां मात खाती है। यानी कठिन संघर्ष में भी व्यक्ति साहस के साथ संघर्ष से लड़ता है और विजय भी अर्जित करता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में या कृषि कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। जहां सूर्य का बली प्रभाव लगातार मान सम्मान व्यक्ति को देता है, वहीं व्यक्ति के जीवन में सूर्य की शुभता ही शारीरिक जीवनी शक्ति यानी शारीरिक निरोगता भी प्रदान करती है। लेकिन अगर ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो रिश्तों में तालमेल बैठाने में काफ़ी कठिनाई होती है। परिवार में लगातार झगड़े होते हैं। पीलिया की बीमारी, चर्म रोग, नेत्र से जुड़ी हुई समस्या, पेट की बीमारियां, हड्डी जनित बीमारी शरीर में देखने के लिए बीमारियों के रूप में मिलती है। वहीं पैतृक संपत्ति को लेने में तमाम संकट का सामना करना पड़ता है और सूर्य के अशुभ होने पर जीवन में व्यक्ति को व्यर्थ के विवादों का भी सामना, मानहानि का सामना भी लगातार करना पड़ता है। सूर्य अगर पीड़ित हो तो व्यक्ति कितना भी मेहनत करेगा, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, सम्मान जो है व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। पिता के साथ लगातार संबंध कमजोर रहते हैं, यहाँ तक कि पिता का सहयोग भी व्यक्ति को बहुत ही कम मिलता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलेगा। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सूर्य देवता आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके दसम भाव में जाने वाले हैं, जहां की 17 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। दसम भाव में सूर्यदेव को दिशा बल प्राप्त है। कुंडली के दसम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि, मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ सशक्त राजयोग बुधादित्य योग के प्रभाव में भी रहने वाले हैं। और यहाँ पर स्वराशिस्थ होकर उच्चस्थ अवस्था में बुध मौजूद हैं, तो बुध भी भद्र नाम का राजयोग बनाए हुए हैं।
तो आपके कर्म भाव में दो दो प्रभावशाली राजयोग बने हुए हैं। अब इसका परिणाम ये होने वाला है कि वर्तमान समय में लंबे समय से शनि की ढैया की वजह से धनु राशि वाले जातकों ने करियर को लेकर और कर्म क्षेत्र के मामले में तमाम परेशानियों का, तमाम समस्याओं का सामना किया है। यह जो 1 महीने का समय है, इसमें कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप उत्साहित होकर काम करते हैं तो आपको जीवन में मनोवांछित परिणाम मिलने वाला है। भाग्येश होकर सूर्यदेव दिशात्मक बल प्राप्त किए हुए रहेंगे और दो दो राजयोगों के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप अपने जीवन में चाहे नौकरी पेशा हैं वहाँ पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, या व्यापार के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में, ठेकेदारी के कार्यों में, या खुद का भी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, ऐसे कामों में सूर्यदेव आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। बुध और सूर्य की अनुकूल अवस्था इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सुखों को बढ़ाने वाली है। ये दोनों प्लेनेट आपके चतुर्थ घर को प्रभावित कर रहे हैं, अतः आपके घरेलू जीवन में सुविधाओं की वृद्धि की प्रबल संभावना भी अब आपको मिलने वाली है। खुद धनु राशि वाले जातक खुद ही अपने जीवन में सुख सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को क्रय करते हुए, खरीदते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। सूर्यदेव का बुध के साथ होना, और बुध आपके सप्तमेश माने जाते हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, इसकी वजह से जहां दाम्पत्य संबंधों के मामले में कोई समस्या है उससे निकलने में भी आपको राहत मिलेगी। वहीं वर्तमान समय में अगर आप अपने जीवन में नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, तो विवाह के मामले में नवीन रिश्तों के आगमन की संभावनाओं का योग भी अब आपके जीवन में रहने वाला है। कुंडली का नवम घर उच्च शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप विद्यार्थी हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको संतोषजनक और शुभ परिणाम आपको विद्यार्थियों को शिक्षा के मामले में मिलने वाला है। 18 दिन तक बुध के साथ सूर्य का सशक्त राजयोग इस समयावधि से बना हुआ है। तो अगर आप इस टाइम जोन में कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, या जब तक ये राजयोग बना हुआ है तब तक अगर आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह को भी देते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। वर्तमान में धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में लंबी और नवीन यात्राओं का लाभ लेते हुए नजर आएंगे। यात्राओं पर जाएंगे, घूमने फिरने की योजना भी आपके जीवन में बनने जा रही है। वहीं सूर्यदेव आपके भाग्येश होकर अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो जहां भाग्य का समर्थन आपको जीवन में मिलेगा, इसकी वजह से रुका काम भी आपके जीवन में बनने जा रहा है। लंबे समय से अगर आप अपने जीवन में धार्मिक मामलों में को लेकर निराशा फेस कर रहे हैं, कोई भी नवीन या मांगलिक धार्मिक कार्यों का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए संभावना बनेगी, या खुद ही कोई बड़े आयोजन में, धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो शुभ प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति के लिए भी समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सप्तम घर आपके जीवन में दैनिक आमदनी को रिप्रेजेंट करता है, और सप्तम भाव के स्वामी ही जब उच्च अवस्था में विराजित हैं सूर्य के साथ, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी अगर आपके जीवन में चल रही है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर इफेक्ट आपके जीवन में रहेगा। यहाँ पर देखिए, बुध की नीच दृष्टि जरूर पड़ रही है और समसप्तक योग भी बना हुआ है, अतः पारिवारिक जीवन के मामले में छोटे मोटे विवाद होने की संभावना भी रह सकती है। अतः वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर परिवार में सदस्यों को कड़वा वचन बोलने से बचें। उसके अलावा दूसरी सावधानी धनु राशि वाले जातकों को ये रखनी है कि किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्य की शुभता को अर्जित करने के लिए तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को नियमित जलाभिषेक करना
ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। खास तौर से अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही है और अगर आपकी जन्म पत्रिका में ही सूर्य खराब है तो आपको जरूर करना है। उसके अलावा धनु राशि वाले जातकों को जीवन में अगर आप सूर्य की शुभता चाहते हैं तो पिता के साथ अपने रिलेशन बेहतर बनाकर चलें। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध रविवार के दिन करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।